कोविड टीकाकरण की तैयारियां हुई शुरू। कलेक्टर ने दिए हेल्थ केयर वर्कर के डेटा तैयार करने के निर्देश। 23 अक्टूबर तक भेजने हैं आंकड़े। छिंदवाड़ा से खड़गपुर तक चलेगी किसान स्पेशल ट्रेन। जल्दी खराब होने वाले उपजों को पार्सल कर सकेंगे किसान व्यापारी। स्नूकर पूल पर दांव लगाते हुए पकड़े गए 18 युवक। जुन्नारदेव पुलिस ने 6000 रुपए सहित पूल सामग्री और टेबल जब्त की। कुसमैली मंडी मुख्यालय में अटैच कर्मचारी की मौखिक आदेश से प्रभारी सचिव ने कर दी तैनाती। अब सब्जी मंडी में चल रही व्यापक अनियमितताएं। और प्याज और तुअर दाल के बाद अब आलू निकालेंगे लोगों के आंसू। पहली बार 50 पार पहुंचा आलू। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोविड-19 टीकाकरण हितग्राही प्रबंधन के अंतर्गत तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। आज जिले की शासकीय और अशासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के नोडल अधिकारियों और संचालकों की बैठक में कलेक्टर ने आगामी 3 दिवसों के अंदर ऐसे हेल्थ केयर वर्कर का अद्यतन और त्रुटि रहित डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में शासकीय और निजी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हेल्थ केयर वर्कर को प्राथमिकता पर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए डेटाबेस तैयार करने के संबंध में शासन की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। कोविड-19 टीकाकरण के लिए डेटाबेस तैयार करने का कार्य आगामी 23 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा कृषि उत्पादों की तेज ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल चलाना तय किया है, जिसमें जल्दी खराब होने वाली उपज और सब्जियों की ढुलाई की जा सकेगी। रेलवे द्वारा 28 अक्टूबर से छिंदवाड़ा से खड़गपुर तक किसान स्पेशल चलाने का निर्णय लिया गया है, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों को जोड़ेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के अनुसार किसान स्पेशल ट्रेन छिंदवाड़ा से सुबह 5:10 पर चलेगी, जो सौंसर, सावनेर, इतवारी और इतवारी से 12 बजे खड़गपुर के लिए रवाना होगी। गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर होते हुए अगले दिन सुबह 7:30 बजे पहुंचेगी। इन सभी स्टेशनों पर किसान व्यापारी अपना पार्सल उतार सकते हैं। आपको बता दें कि किसान स्पेशल ट्रेन के चलने के कारण इतवारी टाटानगर कोविड-19 पार्सल ट्रेन रद्द रहेगी। ट्रेन प्रत्येक बुधवार को चलेगी। जुन्नारदेव नगर के मुख्य सड़क किनारे जयश्री लॉन के सामने स्नूकर पूल गेम में 18 युवक हार जीत का दांव लगा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर टीआई राजेंद्र सिंह बिसेन, एसआई करण सिंह, एकता सोनी, प्रधान आरक्षक योगेंद्र सिंह, रामविलास, आरक्षक सागर के द्वारा घेराबंदी कर जुआ घर बना रखे अमित उर्फ बाबा जायसवाल के मकान से समस्त आरोपियों को धर दबोचा और पैदल ही थाने तक परेड करवाई गई। जुन्नारदेव पुलिस ने जुआ एक्ट धारा 3-4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। स्नूकर पूल है, वहां पर बहुत सारे लड़के पूल के खेल में रुपये पैसों का दाव लगाकर पूल खेल रहे हैं और मौके पर जाकर दबिश दी गई। तो वहाँ पर 2 पूलों में कुल 18 व्यक्तियों के खिलाफ में धारा 3-4 जुए के तहत कार्रवाई की गई और 6250 रुपया जब्ती किया गया और पूल खेलने की सामग्री जब्त की गई और टेबल जब्त की गई। कुसमैली कृषि उपज मंडी इन दिनों प्रभार के भार से दबी जा रही है, जिसमें मनमानी का जोर अधिक देखा जा रहा है। दरअसल कृषि उपज मंडी कुसमैली के अंतर्गत सब्जी मंडी का भी कार्य क्षेत्र है। जून से अनाज मंडी में मलाईदार तो रही नहीं, बची सब्जी मंडी, जिसके लिए अब कर्मचारियों द्वारा जुगाड़ पर जुगाड़ लगाकर वहां पोस्टिंग करवाई जाती है। पिछले दिनों एक मंडी कर्मचारी अनिल सोलाके को सब्जी मंडी से हटाकर कुसमैली मंडी पर दिया गया, जिसे वर्तमान कृषि उपज मंडी प्रभारी सचिव एसडी अहिरवार द्वारा मौखिक आदेश से दोबारा सब्जी मंडी में ही भेज दिया गया। गौरतलब है कि मंडी में निकासी गेट पर अधिकतर वाहन बिना शुल्क दिए ही निकल रहे हैं। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद आवक और निकासी कम होते ही सब्जी मंडी कर्मचारी भी खिसक लेते हैं। आपको बता दें कि सब्जी मंडी की दुकानों से 1 करोड़ अधिक का किराया वसूला जाना है, जिसकी तरफ सब्जी मंडी में तैनात कर्मचारियों का ध्यान नहीं होता। सस्ती सब्जियां खरीदकर खाना वर्तमान समय में आम नागरिक के लिए एक चुनौती भरा काम हो चुका है। बाजार में 1-2 सब्जियों को छोड़कर कोई भी सब्जी 40 रुपए प्रति किलो से नीचे नहीं बिक रही है। प्याज ने तो और अधिक छलांग लगाई तो गरीब सब्जी दुकानदारों के स्टॉल से भी बाहर हो गया। प्याज के साथ इस साल आलू ने भी 50 रुपए किलो के भावों को छू लिया है। एक दुकानदार की माने तो उसके 20 साल की दुकानदारी में आलू कभी इस रेट में नहीं बिका। वहीं तुअर दाल भी 30 रुपए किलो छलांग मारकर सिर्फ 10 रुपए किलो नीचे आई है। सब्जियों और दालों के भावों में रसोई में खासा असर पड़ चुका है। कोरोना संक्रमण के बाद वैसे भी जनरल डिब्बों को समाप्त करके उनमें भी रिजर्वेशन करके वसूली की जा रही है और अब छिंदवाड़ा से इंदौर तक जाने के लिए एकमात्र सस्ता सुलभ साधन पेंचवली फास्ट पैसेंजर भी एक्सप्रेस बनने के बाद महंगी हो जाएगी।
रेलवे द्वारा देर रात जारी एक्सप्रेस बनाने वाली सूची में पैसेंजर फास्ट पैसेंजर का नाम होने से छिंदवाड़ा वासियों के चेहरे में खुशी की जगह परेशानी दिख रही है। एक्सप्रेस बनने के बाद जहां पेंचवली पैसेंजर के स्टॉपेज कम हो जाएंगे, वहीं टिकटों में भी खासा बढ़ोतरी हो जाएगी। डेली अप डाउन करने वाले यात्रियों सहित ग्रामीण यात्रियों को भी दिक्कतें होंगी। बारिश के कारण तिलक मार्केट की दुकानों में पानी भरा और पानी निकालने के लिए नाली तोड़ी गई, जिसे अब तक बंद नहीं किया गया, जिसके कारण आए दिन अंधेरा होने के बाद कोई न कोई गिर रहा है। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि साक्षी कलेक्शन से लेकर नीलम ड्रेसेस और अमृत वस्त्रालय आने जाने वाले दोपहिया वाहन ध्यान नहीं देने के कारण गड्ढे में घुस जाते हैं। यहाँ पर हमारी दुकान के सामने देखिए गड्ढा खोद दिया गया है। प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर उन्होंने गड्ढा खोद के साफ़ सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन इस गड्ढे की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इस गड्ढे को कब पूरा जाएगा, कब इसको बंद किया जाएगा, इससे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तब इसको बंद किया जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। आज कम से कम 10 दिन 12 दिन हो चुके हैं गड्ढा खोदे, लेकिन प्रशासन ने इसको बंद करने के बारे में कुछ नहीं सोचा। अभी तक इसके अंदर की सफाई भी नहीं हुई है। लगभग 6 महीने में शायद सफाई कर पाए हमारे प्रशासन, लेकिन मेरा अनुरोध है कि वो जल्दी जल्दी इसकी सफाई करें और गड्ढा को बंद करें ताकि कोई दूसरा एक्सीडेंट ना हो। मंगलवार की सुबह सुबह वार्ड 12 में बिंद्रा कॉलोनी में एक सामाजिक संगठन के सदस्य द्वारा मौके पर पहुंचकर कचरा जलाते हुए कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा और उन्हें कचरा नहीं जलाने की समझाइश दी गई। इस दौरान वार्डदारों का मास्क भी नहीं लगाए हुए था। इन दिनों नगर निगम क्षेत्र में अलग अलग कचरे की टीम को निगम के कर्मचारियों ने भी दरकिनार कर दिया है। अब वे भी गीला सूखा कचरा सहित कचरे की गाड़ी का इंतजार करने से बच रहे हैं। किसी ने बोला है कि कचरा जलाने को? क्यों? ये प्रदूषण बढ़ता है, इससे पता है क्या तुमको? तुम दरोगा हो क्या यहाँ के? बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का चलता है। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827 202 886 9406 725 346। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनार्दन नगर पालिका परिषद द्वारा विभिन्न अधूरे निर्माण कार्यों में पेंच लगाकर ही काम किया जा रहा है। इसी कारण वार्ड 6 की नवनिर्मित पुलिया में रिटर्निंग वॉल अप्रोच सड़क अब तक नहीं बनी। नवनिर्मित पुलिया में हुई अनियमितताओं के कारण पुलिया पार करना दुर्घटनाओं को निमंत्रण देना है। पुलिया के गलत निर्माण से खेतों की मिट्टी कटाव जारी है, जिसकी शिकायत अनिल जगदेव ने जनार्दन SDM से की है। जी, वो पिछली जो परिषद है उस जमाने से वो पुलिया की दोनों साइड की दीवार और रूप आसपास का रूप खुला हुआ है। वो सड़कें पूरी बुरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। वो सड़कों का अतिशीघ्र निर्माण करवाया जाए। नई परिषद जब भी चारों तरफ निर्माण चल रहा है तो उसको भी उस बजट में डाल के किया जाए। जी, पुलिया नहीं बनने से क्या दिक्कत होती है सर आपको? पुलिया नहीं बनने से आने जाने में यातायात में एक्सीडेंट का भी डर है और गिर भी गए हैं कुछ साइकिल वाले पहले। वो पुलिया नहीं बनने से वो पुलिया को आधा अधूरा बनाते हैं, कभी पिल्लर में टेका लगा देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। जिला युवक कांग्रेस कार्य अध्यक्ष उमेश चौहान के नेतृत्व में बढ़ते अपराधों और महिलाओं किसानों पर हो रहे अत्याचार के साथ मंत्री बिसाहू लाल के द्वारा गलत शब्द बोलने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान रोहित बेस, अनुराग सारथी, सोनू अनेक, निखिल बारसकर, नीरज वर्मा, प्रदीप हुई के आदि युवक कांग्रेस उपस्थित रहे। शिवराज सिंह अपनी हार की बौखलाहट के कारण उसके प्रत्याशी महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, रकेल टाइप के शब्द यूज कर रहे हैं, जो कि ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। आज जिला युवक कांग्रेस इसकी घोर निंदा करता है और हम शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी देते हैं कि यदि प्रत्याशी उनके या वो खुद महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करेंगी तो जिला युवक कांग्रेस यहाँ पर जिले भर में उग्र प्रदर्शन करेगा। यह हमारी शिवराज सिंह चौहान को एक चेतावनी है। सरकारी स्कूल के बगल से चल रही है दारू भट्टी, नहीं है रोड, आवागमन में होती है परेशानी। किसानों की मक्का के हो रहे समर्थन मूल्य में खरीदी। परासर क्षेत्र में जुआ और शराब सट्टा, रेत का अवैध खनन सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिला कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल सोनी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छिंदवाड़ा युवा मोर्चा अध्यक्ष आकाश हुई के, युवा मोर्चा उमरेड ब्लॉक अध्यक्ष सत्यम सरियाम आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे होना है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे होना है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जो किसानों का अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है उनका पहले पंजीयन कराया जाए। 1700-1800 रुपये जो रेट थे आज वो 700 और 800 रुपये की दर में आ गए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये शीघ्र पंजीयन कराकर
17 से 1800 रुपये जो समर्थन मूल्य होता है वो किसानों को दिया जावे। दूसरा, आज गांगीवाड़ा हाई स्कूल जो है मेन रोड पर स्थित है, उसके बिल्कुल बाजू में दारू भट्टी है। आज वहाँ छात्र छात्राओं के साथ कितनी सारी गतिविधियाँ होती हैं और वहाँ पे प्रचार कितने परेशान रहते हैं, इसका शायद हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जावे। 8 घंटे के वेतन पर 12 घंटे काम सहित कई समस्याओं के विरोध में जिले के सौसर तहसील में औद्योगिक क्षेत्र के जेसीओ पाइप कंपनी के कामगारों के द्वारा हड़ताल की जा रही आज समाप्त हो गई। गतिरोध समाप्त होते ही कामगार भी काम पर लौट आए। कामगार पिछले 2 दिनों से जेसीओ पाइप कंपनी के बाहर ही वेतन सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। बुधवार को कंपनी प्रबंधन, कामगार नेता और श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक एसडीएम कार्यालय में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 8 में से 4 समस्याओं का हल निकालने के बाद कामगारों ने अपना विरोध वापस ले लिया। हमारे रेमंड वूलन एम्प्लॉइज की मदद के लिए आए थे। हम लोगों ने मदद करके यहाँ तक मध्यस्थता करके आज लेबर इंस्पेक्टर और तहसीलदार साहब और एडीएम साहब के साथ में बैठक करके आज फैसला हो गया है। उसमें जो मांगे थी उसमें प्राय हमारी 4-5 मांगे पूरी हो गई है। जो बची मांगे हैं उसके लिए हम आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। उनके यहाँ वेतन पर्याप्त मिल रहा है, सबको मिनिमम वेजेस दिया जा रहा है। बस थोड़ा काम के घंटे के ऊपर से थोड़ा डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व कर दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक उमरेठ ब्लॉक के ग्राम मनकादेही खुर्द में संपन्न हुई, जिसमें संगठन का विस्तार किया गया और किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष कपिल सोनी ने बताया कि मक्के के समर्थन मूल्य नहीं मिलने और उचित रेट नहीं मिलने के कारण भविष्य में वृहद आंदोलन किया जाएगा। नगर उपाध्यक्ष के रूप में आपको यहाँ पर दी जा रही है जवाबदारी सतीश युवनाती जी। शहीदों की याद में पुलिस स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। ड्यूटी के दौरान कार्य करने वाले शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को आज पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। शहीद हुए पुलिसकर्मियों को डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी सहित समस्त पुलिसकर्मियों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। तट से 4681 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर वो अपने भारतीय सीमा पर गश्त करते। ARSI 1835 SS चंद्रशेखर, हेड कांस्टेबल 2007 के लक्ष्मैया, PC 1992 S चंद्रभाषा। युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों में से आज एक मुख्य आरोपी नितेश की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश चौरई ने निरस्त कर दी है। चौरई के बरेली पार में मिली युवती की हत्या के मामले में सिवनी निवासी नितेश रांगडाले, पंकज, अंकित और रवि शामिल थे, जिसमें आरोपी नितेश ने जमानत के लिए आवेदन किया था। जमानत का विरोध अपर लोक अभियोजक अभय ठाकुर द्वारा किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।